मेंटल नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। आज हम मेंटल नेटवर्क को इसी की ऑफिशियल वेबसाइट mental.xyz से रेफर करेंगे। हालांकि इसकी वेबसाइट की लीगल एस्पेक्ट को लेके हमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना भी जरूरी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरी ऑफिशियल वेबसाइट में चीजों को काफी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इन्होंने मल्टीपल चीजों के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे यूज केस भी स्टेब्लिश किए हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये अपने खुद की डी एप्स, खुद का गवर्नेंस, डाओ, टोकन, प्रोटोकॉल और ट्रेजरी की बात करते हैं। इसको समझने के लिए इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरफ रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। सो एज पर द इंट्रोडक्शन, मेंटल नेटवर्क इज डेडिकेटेड टू बिल्डिंग एन ईवीएम कंपैटिबल स्केलिंग सॉल्यूशन फॉर इथेरियम। अब इथेरियम को स्केलिंग सॉल्यूशन की क्या जरूरत पड़ती है? दिस मीन दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड टूल रनिंग ऑन इथेरियम कैन ऑपरेट ऑन द मेंटल नेटवर्क विद मिनिमल मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि दोस्तों, बिटकॉइन, इथेरियम, इनमें लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपडेट्स आ रही हैं। वही अपडेट्स यहाँ पर दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं अपने कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको उसका फायदा दे रहे हैं। Taking advantage of its modular architecture, Mental Network combines an optimistic rollup with various innovative data availability solutions, providing cheaper and more accessible data availability while inheriting the security of Ethereum। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गैस फीस को लेके, कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर जो उसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करके अगर आप कुछ नया अपने यूजर्स को देते हो तो यूजर आपके साथ जरूर जुड़ते हैं। Our protocol design philosophy aims to offer users a less costly and more user-friendly experience, provide developers with a simpler and more flexible development environment, and deliver a comprehensive set of infrastructure for a next wave of mass adopted DApps। क्यों? क्योंकि डेवलपर्स आपसे जुड़ रहे हैं, नोड ऑपरेटर्स आपसे जुड़ रहे हैं और यूजर्स तो ऑलरेडी आपसे जुड़े हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ ना कुछ वहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। की फीचर्स ऑफ मेंटल नेटवर्क की देखा जाए तो बिल्ट एज अ रोल अप। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इथेरियम का यूज करते हैं, आप यहाँ पर उस पूरे थ्रूपुट को बढ़ाते हैं, आप जो लेटेंसी है उसे आप कम करते हैं, आप गैस फीस को कम कर रहे हैं, आप अपने यूजर्स को कस्टमाइज ट्रांजैक्शंस कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, रियल टाइम कंफर्मेशन दे रहे हैं, जो कि इथेरियम में लेटेंसी के थ्रू नहीं मिल पाता है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर इसके साथ दूसरा आता है क्योंकि आप मोनोलिथिक चेन से हटके, कुछ ट्रेडिशनल चीजों से हटके आप एक नया कर रहे हैं। आप उसी सेम नेटवर्क लेयर पे डेटा स्टोरेज करने की बात करते हैं, डेटा एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर मॉड्यूलर चेन में जो फंक्शनैलिटीज हैं आप उसे भी कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हो। इसके साथ यहाँ पर ये कहते हैं कि वी विल स्विच टू IGNDA अपॉन इट्स मेननेट स्टेबल लॉन्च। इसके साथ सिक्योर्ड बाय इथेरियम, क्योंकि L2 स्टेट ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइड बाय इथेरियम वैलिडेटर्स undergoing the same consensus and settlement processes as L1 transactions। इसके साथ मॉड्यूलर डेटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं because independent DA modules such as mental DA powered by IGN layer IGN-DA technology। So according to internal assessment, this translates to potential cost saving of more than 90% compared to on-chain layer 1। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं L2 स्टेट ट्रांजेक्शंस के तौर पे मॉड्यूलर डेटा अवेलेबिलिटी का यूज करते हुए आप यहाँ पर जो इसके ट्रांजेक्शंस हैं, पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग है, उसे भी बेहतर कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए मेंटल वर्जन 2 टेक्टोनिक की, तो यहां पर मेंटल ने खुद का नेटवर्क मेननेट अल्फा 1 मेंटल 1 के तौर पे लेट 2022 में शुरू किया था और इसके साथ ये भी कहते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इन्होंने ओपी स्टैक को भी इंट्रोड्यूस किया है। इट ब्रॉट फोर्थ अ नोवेल कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी प्रेजेंटिंग डाइवर्स सॉल्यूशन अक्रॉस वेरियस सिस्टम कंपोनेंट। दिस मॉड्यूलर अप्रोच एम टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी विद इन द इकोसिस्टम्स। However, with the release of OP Stack, Mental chose to upgrade its network to a version based on the OP Stack Bedrock in order to better embrace the OP Stack ecosystem and lower the threshold of compatibility and interoperability, which is Mental Network Mainnet version 2 Tectonic, which is Mental version 2 Tectonic भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए OP Stack के रिलीज के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपने सिस्टम्स के अंदर उस पूरे ट्रांजेक्शंस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उसके साथ उसकी जो थ्रेशहोल्ड की कंपेसिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी है उसे कम करने के लिए यहाँ पर ओपी स्टैक को लाया है और ये मेंटल नेटवर्क के मेननेट वर्जन 2 टेक्टोनिक के तौर पे देखा जाता है। यहाँ पर EIP 1559 कैसे सपोर्ट मिलता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि मेंटल वर्जन 2 टेक्टोनिक आपको उस पूरे एफिशिएंट ट्रांजैक्शन फी प्राइस के जो ऑप्शंस हैं उसे आप बेहतर एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। इसके साथ ये भी कहते हैं कि हम यहाँ पर ब्लॉक यूटिलाइजेशंस को और स्टेबलाइज करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी को और एनहांस करेंगे, रिमूवल ऑफ रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं जहां पे ये कहते हैं कि डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, थ्रेशोल्ड सिग्नेचर स्कीम जो प्रेजेंट मेंटल वर्जन 1 के अंदर थे उसे ये रिमूव करते हुए उसमें सिमिलर फंक्शनैलिटीज को एक बेहतर तरीके से ओपी स्टैक स्ट्रक्चर के थ्रू लाना चाहते हैं। स्टेबल ब्लॉक टाइम की बात करते हैं। क्यों? इसके साथ स्टेबल ब्लॉक टाइम की बात करते हैं।
यहाँ पर स्टेबल ब्लॉक टाइम का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शंस करेंगे उसके पास एक फिक्स्ड 2 सेकेंड्स होंगे ब्लॉक को जनरेट करने के लिए। सो ईच ब्लॉक विल कंटेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। ब्लॉक स्टेट टैगिंग भी है बिकॉज ड्यू टू द चेंज ऑफ द वे ब्लॉक्स आर जनरेटेड, मेंटल वर्जन 2 टेक्टोनिक adopts the same tagging of blocks and block headers status OP stack based chain including unsafe, safe, penalized। तो 3 प्रकार के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं जो इसके बैकएंड में काम करें। हालांकि नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडर का यूजर्स के कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूज केस को एस्टेब्लिश करना, उसके बारे में बताना भी हमारा काम है, जो हम बता रहे हैं आपको। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटल वर्जन 2 टेक्टोनिक और ओपी स्टैक बेडरॉक की अगर बात की जाए तो यहां पर ये कहते हैं कि इस दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक आइजन डीए टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है और आपको इसका यूज करते हुए यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन फीस यहां पर कम रहेगी, मिनिमल कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी गारंटीज है और इसके साथ आप यहां पर इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए अपने ट्रांजैक्शन फीस के साथ साथ उस हाई थ्रूपुट का भी फायदा ले सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ नेटिव टोकन्स इन L2 की बात होती है, फी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज के साथ लाई गई है और इस तरीके से ऑन चेन और ऑफ चेन दोनों ही ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फी मैकेनिज्म की बात की जाए, ट्रांजैक्शन फीस ऑन मेंटल नेटवर्क आर सिमिलर टू दोज ऑन इथेरियम। हाउएवर, एज मेंटल नेटवर्क ऑपरेट्स एज अ लेयर 2 blockchain, there are new paradigm in the fee structure that distinguish it from ethereum fees। क्यों? क्योंकि आपको L2 एग्जीक्यूशन फीस जो है आपको यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग आएगी। L1 रोल अप फीस में आपको यहाँ पर कहते हैं कि cost of submitting roll up state route to layer 1 are also equally among users whose transactions are included in the batch। राइट डेटा क्रेडेंशियल सबमिटेड टू डीए कॉन्ट्रैक्ट L1 रहेगा। और L2 की एग्जीक्यूशन फीस की बात की जाए तो कहते हैं कि यहां पर इन्होंने इसे मैथमेटिकली प्रेजेंट किया है, जहां पर L2 एग्जीक्यूशन फीस इज इक्वल टू L2 गैस प्राइस इनटू L2 गैस यूज। यानी कि अगर हम इस पूरे मैथमेटिकल टर्म को देखें तो ये कहते हैं कि जो L2 यानी कि लेयर 2 की जो एग्जीक्यूशन फीस है, जितना आप यहां पे गैस प्राइस पे कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय गैस यूज, तो जो लेयर 2 के अंदर आप गैस प्राइस पे कर रहे हो और उसी मल्टीप्लिकेशन में आप L2 गैस यूज करते हो, उसी का इन्होंने यहां पे कैलकुलेशन करके लेयर 2 की एग्जीक्यूशन फीस को निकाला है। That means the L2 execution fees paid by user is directly proportional to the computational and network resources consumed by their transaction। जितना आप ट्रांजेक्शन कंज्यूम करोगे उतनी ही आप फीस दोगे। तो इस हिसाब से फीस को यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन भी करके बताया हुआ है। ये दूसरी मैथमेटिकल टर्म्स हैं और ये भी लगातार इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर होने वाली फीस किस तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन के लिए डिफाइन की गई उसके बारे में बताया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम सम अप करते हैं इस पूरी चीज को तो ये कहते हैं कि जो गैस फीस है आपकी यहां पर इथेरियम से कम लगेंगी और आपके ट्रांजैक्शंस काफी अच्छे रहेंगे। इस तरीके से पूरे इकोसिस्टम के अंदर इन्होंने अपनी चीजों को बताया है, अपने रोड मैप के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे बनी हैं। रोड मैप के हिसाब से यहाँ पर फेज वाइज तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहने की बात है कि यहाँ पर इन्होंने इसे कैटेगरी वाइज, कंपोनेंट वाइज, मेंटल वर्जन 2, मेंटल वर्जन 1 और पोटेंशियल इंप्लीमेंटेशन के तौर पे इसे डिफाइन किया गया है। जहां पर अब आने वाले समय के अंदर इसे आप मेंटल वर्जन 2 के अंदर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओपी स्टैक की बात करते हैं, बेडरॉक अपग्रेड की बात करते हैं, यहां पर आप बात करते हो अपग्रेडेड ईवीएम एनवायरनमेंट विद ग्रेटर डेटा कंप्रेशन और कंपैटिबिलिटी विद फ्रॉड प्रूफ और वैलिडिटी प्रूफ। शेयर्ड सीक्वेंस, मल्टी सीक्वेंसेस है, डिसेंट्रलाइज परमिशनलेस सीक्वेंसेस हैं। यहीं पे आइजन डीए की बात करते हैं, एस्केप हैच है, फ्रॉड प्रूफ है, वैलिडिटी प्रूफ है, हाइब्रिड प्रूफ है, परमिशनलेस फ्रॉड प्रूफ की भी बात करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम को और बेहतर स्ट्रॉन्ग करने की और एफिशिएंट करने के लिए लाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरे मेंटल नेटवर्क के अंदर इन्होंने इस तरीके से अपने उस प्रोटोकॉल के साथ साथ नेक्स्ट मेंटल प्रोडक्ट्स और पूरे मेंटल इकोसिस्टम्स के अंदर गवर्नेंस मॉडल डाओ की बात करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं, एमएनटी टोकन होल्डर्स को ये पूरा वोटिंग प्रपोजल का पूरा यहाँ पे चांस मिलता है अपनी वोटिंग करने के लिए, अपने पूरे जो उनके डिसीजन उसे रखने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने अपने मल्टीपल कोलैबोरेशन जिसमें मेंटल इको फंड, एडू डाओ, गेम 7, इसके साथ इकोसिस्टम्स के अंदर अपनी कम्युनिटी, उसके सोशल मीडिया हैंडल आप चाहें तो इन्हें भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप की, मेंटल इज द प्रोजेक्ट नेम, एमएनटी इज द टोकन नेम, रैंकिंग 36 है। ये याद रखने वाली बात है कि रैंकिंग देखिए इसकी कितनी अच्छी है। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 92 के करीब करीब चल रहा है। शुरू से लेके अभी तक का जो इसका राइज यहाँ पे रहा है 121.70% के हिसाब से हम इसे राइज में देख पा रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पर एक चीज जो मुझे खटकती है वो है इसकी सप्लाई, 6.21 बिलियन मैक्स सप्लाई टोटल सप्लाई रखी गई है, लेकिन सर्कुलेशन में जस्ट 3.36 बिलियन हम देख पा रहे हैं। यानी कि सर्कुलेशन में 6 बिलियन का आधा 3 बिलियन टोकन हम यहाँ पर एमएनटी के तौर पे देख पा रहे हैं अपने। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर लगाई गई है सीएमसी, वो है कि BitDAO हैज माइग्रेटेड 1:1 ऑन मेंटल एमएनटी। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं BitDAO
बिट के साथ। इसके साथ यहाँ प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9 महीने पहले 130 के करीब करीब गया था, ऑल टाइम लो एक साल पहले 27.20 के हिसाब से देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो एक अच्छी खासी ट्रेडिंग यहाँ बनती है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, एक महीने के चार्ट के अंदर भी चीजों में बदलाव देखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अपने रेड जोन में आ रहा है, यानी कि बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास बाय करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यूज केस अच्छा होने के साथ साथ सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो शायद उतना बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को न मिले। और इसके साथ आप इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज और डेक्स इजीली बाय कर सकते हैं, जिसमें यूनिस्वैप वर्जन 3, बायबिट, अपबिट, kraken, KuCoin, MEXC, HTX, Gate.io, BingX, बिटमार्ट वगैरह पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। रिजर्व्स के इशू नहीं है, लेकिन निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही निवेश करें, और उतना ही निवेश करें इसका होने पर गम ना हो। मेंटल नेटवर्क के साथ यहां पर इन्होंने कुछ अपग्रेडेशंस करते हुए, मॉडिफिकेशन करते हुए, ईवीएम लेयर 1 से अपने को अलग करते हुए लेयर 2 में लाकर उस पूरी गैस फीस को कम करके आपको बताया है। ट्रांजेक्शन थ्रूपुट की बात करते हैं, फिनैलिटी की बात करते हैं, डाउ की बात करते हैं, और किस तरीके से मैथमेटिकली जो प्रूवन टर्म्स हैं उन्हें भी इस पूरे इकोसिस्टम में जोड़ के एक बेहतर क्रिप्टो यूज केस एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। सो फिलहाल मेंटल के साथ मल्टीपल कोलैबोरेशंस के चलते मल्टीपल यहां पर चीजें हो रही हैं, तो आने वाले और इसके साथ आने वाले समय में एक बड़ी लिस्टिंग भी हो सकती है इस पूरे इकोसिस्टम्स में इसके टोकन को लेके। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको जो बताया एज पर द करंट डेट्स हैं, रिसेंट कुछ अपडेट आती हैं आने वाले समय तो उसके ऊपर नया वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसके अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।